अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पे या आफ्टर ऑल्टरनेट डेज़ में जो भी अपलोड्स होती हैं मार्केट के हवाले से वो आप लोग सुनते हैं, देखते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कोशिश करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट तो यूक्रेन के हवाले से ही चल रहा है। बहरहाल आज 15 फरवरी है, कल 14 फरवरी का दिन हमारे पास गुजरा। बड़ी लोगों ने खुशियां मनाई। कराची में भी वैलेंटाइंस डे के हवाले से लोगों ने एक दूसरे को फूल और तोहफे तोहफ़े दिए। इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट कल एक एनालिसिस डिफरेंट न्यूज़पेपर पे चल रही थी कि जनाब 40 से 400% जो है इजाफा हुआ है वैलेंटाइंस डे पे, जो कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को, हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस में एक बहरहाल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वैलेंटाइंस डे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स होती हैं, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, केक्स, ये तमाम, और इसके अलावा जो तोहफे तोहफ़े हैं हर आदमी एक दूसरे अपने लव वंस को देता है। ज़रूरी नहीं है कि जनाब वो जिससे आप बहुत ज़्यादा उल्फत रखते हो, मोहब्बत करते हो, उसको दीजिए, बल्कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों में सबको ये वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं। खुशी का वक्त है। देखिए, ज़िंदगी में वैसे ही बहुत ज़्यादा गम है, लड़ाई झगड़े लोगों के आपस में रहते हैं, लेकिन एक खुशी का जब मौका आए तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस जो फेथ हैं उनसे हटकर हमें सोचना चाहिए और एक खुशी का मौका है, इसको सेलिब्रेट करने दें लोगों को, इसमें कोई हर्ज दिखाई नहीं देता। मैंने आपसे ये कहा है कि रिलीजियस फेथ से अलहदा सोचते हुए हमें इसको सेलिब्रेट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। बहरहाल ये इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस है कि 400% हमारी जो सेल है इन तमाम कमोडिटीज़ की, इन तमाम फ्लावर्स की, इन जो हम ये चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ एंड मिठाई बांटते हैं इस दिन पे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहरहाल ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ख़बरें हमारे पास चल रही हैं वो रशिया और रूस के स्टैंड ऑफ के हवाले से है और ये बात सामने है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर अटैक कर देगा, उसको इन्वेड कर देगा और रूस बिल्कुल वैसे ही यूक्रेन को अपने अंदर समो लेगा जो कि 1992 से पहले यूक्रेन रूस का हिस्सा था। लेकिन कुछ कहानियां तब्दील हुई और 92 में इसको आज़ादी मिली। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे ममालिक जो कि रूस की रियासत में शामिल थे वो अलहदा हो गए, जिसमें काज़ाकिस्तान है, लातविया है, बोलीविया है, यूक्रेन है और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की थी बैक इन 1990s में, आज से 30 साल पहले। लेकिन यहां पर यह बात आ रही थी कि जनाब यूक्रेन जो कि पहले रूस का हिस्सा था, अब यूक्रेन के ऊपर दाना डाला जा रहा है नेटो की तरफ से। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पूरा यूरोप, बर्तानिया और अमेरिका शामिल है और वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करके रूस के ऊपर चढ़ाई की जाए। जाहिर है ये बात कभी भी रूस को हजम नहीं हो सकती और वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जनाब हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। और इसी वजह से रूस ने अपनी 1,10,000 फौजें, जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 50% उसने अपनी आर्मी जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर उतार दी है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतें 4 महीने की बुलंद तरीन सतह पर है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। क्रूड ऑयल की प्राइसेस इस वजह से ऊपर आई कि तकरीबन 60%, आई रिपीट 60% जो एनर्जी सेक्टर्स की जो सप्लाईज होती हैं वो रूस और यूक्रेन और क्राइमिया की तरफ से होती हैं, जो कि पूरे यूरोप पर जाती हैं और पूरे यूरोप को जो एनर्जी है, पेट्रोल है, गैसोलीन है, गैस है, ये तमाम जो हीटिंग ऑयल है, ये तमाम प्रोवाइड करता है रूस पूरे यूरोप को। इस वजह से यह कहा जा रहा था कि जनाब अगर नेटो ने या नेटो अलायंस ने या वॉशिंगटन ट्रीटी जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, बैक इन 1944 में यह क्रिएट किया गया था अगेंस्ट वर्सेस रूस, तो इस वजह से रूस जो है वो बहुत नाला रहता है ये वॉशिंगटन ट्रीटी से या नेटो से, और वो कभी भी नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो के अंदर शामिल हो जाए। तो इसी तमाम बातों का जो है वो रोना है और इसी बेसिस पे वहां पर जंगी एक बादल जो है वो बहुत ज्यादा उसका तनाव बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हमारे पास अभी ताज़ा तरीन जो खबर आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि रूस और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती कुछ बातें हुई हैं। नेटो अलायंसेस के दरमियान जो है रूस से बातें हो रही हैं। रूस ने अपने जो फौजी जो बेड़े हैं वो जो उतारे हुए थे बॉर्डर पे रूस और यूक्रेन के, वो अपने थोड़े से पीछे की तरफ हटाएं।
इन बेसिस पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एक करंट आ गया, वो ऊपर की तरफ जा रही है। और जनाब सोने की कीमत जो 1881 की हाईएस्ट लेवल पे खड़ी हुई थी, जो कि 4 महीने के डबल टॉपिंग भी बनी हुई थी टेक्निकल लेवल्स पे, वो वहां से $20 मार्केट डिक्लाइन कर गई है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम टेक्निकलिटीज को चेक करते हैं तो इन खबरों को हम ना देखें, तो इन खबरों को देखकर एक फियर फैक्टर आ जाता है कि जनाब अगर हमने सोने को सेल कर दिया होता तो कहीं मार्केट 1890 या 1900 पे ना आ जाती। बहरहाल इस वक्त हमारे पास ये जो खबर आई है ताज़ा तरीन के जनाब यूक्रेन और रूस के दरमियान कुछ मामला ठंडे हुए हैं, इस बेसिस पे स्टॉक मार्केटों में बड़ी तेजी आ गई अचानक, और गोल्ड एंड सिल्वर एंड इवन के क्रूड ऑयल की मार्केट जो है वो तकरीबन $2 से $3 गिर चुकी है। तो बहरहाल इन चीजों को हमें बड़ा क्लोजली देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है और व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द मार्केट, और खबरें क्या चल रही हैं। और खास तौर पे मैंने आपसे यही कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो पिछले 15-20 दिनों से जो कहानियां चल रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रही है, और आज हमारे पास ये खबर आई और मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई। लेकिन इन तमाम खबरों को देखते हुए ये जरूर मैं कहूंगा कि ये कोई कंप्लीट सलूशन नहीं है। यानी रूस ने अपनी फौजों को थोड़ा सा बैठा लिया, कुछ बैरकों में वापस डाल दिया और उनको कहा कि नहीं जनाब अभी आपको गोली नहीं चलानी है। तो ये देखिए ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो जरूर है, लेकिन फिर अमेरिका या नेटो अलायंसेस ने यह कोशिश शुरू कर दी कि जनाब यूक्रेन की जो मेंबरशिप है कि जनाब वो नेटो में शामिल होने के हवाले से जो बातें चल रही हैं, ये रूस को फिर बरहम कर सकती हैं और रूस दोबारा व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में वहां पे दोबारा अटैक भी कर सकता है। बहरहाल ये एक डिप्लोमेटिक सिलसिला था कि जनाब पहले डिप्लोमेटिक जो है उसको चांस दिया जाए, गिव पीस अ चांस, अभी कोई अटैक ना किया जाए दोनों तरफ से। बहरहाल अभी हमारे सामने ये जो खबरें हैं, इन्हीं खबरों पे मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा है, और लेकिन हम ये जानते हैं कि तकरीबन 4000 नेटो अलायंसेस की जो फोर्सेस हैं वो भी यूक्रेन के बॉर्डर जो बेलारूस है वहां पर पहुंची हुई हैं, वहां से भी कोई अटैक हो सकता है। बहरहाल अभी जो फिलहाल खबर आई है वो खबर यही है कि रूस ने अपनी फौजों को थोड़ा सा कूल डाउन किया है, उनको पीछे की तरफ हटाया है, जिसकी वजह से आज मार्केटें हायर नोट्स पे हैं, सोने चांदी डाउन हो गए और तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। अच्छा, इसके साथ ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल चल रहा था, पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि दुनिया में 3-4 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा काम शुरू कर रही हैं। ख़ास तौर पे क्लाउड कंप्यूटिंग है, गेमिंग इंडस्ट्री है एंड साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और इन तीनों काम में यानी क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग इंडस्ट्री एंड साइबर सिक्योरिटी में माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त सबसे ज्यादा आगे निकल चुका है और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो रही है और बहुत ज्यादा ये मुताहरिक दिखाई दे रहा है। आज हमारे पास ये खबर है कि जनाब वॉरेन बुफे जो दुनिया के सबसे पहले नंबर 1 बिलियनर रहे हैं, उन्होंने 1 बिलियन ऑफ डॉलर के शेयर्स खरीद लिए हैं एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के। एक्टिविजन ब्लिज़र्ड जो दुनिया की नंबर 1 एक गेमिंग इंडस्ट्री कहलाती है, कंपनी कहलाती है, और जिसको खरीदने के लिए तकरीबन $70 बिलियन की ऑफर की है माइक्रोसॉफ्ट ने। आज हमारे पास खबर यह कि वॉरेन बुफे ने $1 बिलियन की ऑफर की है, ऑफर नहीं की, $1 बिलियन वर्थ के एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के शेयर्स को खरीद लिया है। अच्छा, इन बेसिस पे अब क्या होगा कि एक बहुत बड़ा नाम है वॉरेन बुफे का, और उन्होंने इसमें ये जो काम किया है, इनको जब ये पता चला कि जनाब माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील हो रही है और माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को खरीद लेगा, तो इट मींस के माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स भी बढ़ जाएंगे और एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के भी शेयर्स अपर साइड पे चले जाएंगे और इनकी कंपनी को मुनाफा होगा। तो बहरहाल ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। इस बेसिस पे स्टॉक्स में इन खबरों पर अच्छी खबर है और इन खबरों पर मार्केट में तेजी मुमकिन है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ यूक्रेन और रूस के हवाले से खबरें चल रही हैं, जब उनमें फौजें वापस जाती हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, और प्लस ये वॉरेन बुफे और माइक्रोसॉफ्ट की जो खबरें चल रही हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन बेसिस पे आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में दोबारा ऊपरी सतहों पर जाने का एक ट्रेंड दोबारा ऊपर चला गया है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम यही देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने शरह सूद में इजाफा करने के हवाले से कोई ऐसा खास बयान नहीं दिया कि जनाब मार्च में जो FOMC की मीटिंग होगी उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा। बहरहाल ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं वो तेजी के हैं, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, इसमें तेजी बरकरार रहेगी। आज इस वक्त फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, इस वक्त रात दोपहर के 2 बज रहे हैं पाकिस्तान में, इस वक्त जो सोने की कीमतें लोअर साइड पे चल रही हैं, जो अपने हाई 1881 से 1861 पर आई हैं,
आई विल सजेस्ट के मार्केट में परचेज करना चाहिए। सोना, चांदी, तेल सब ऊपर की तरफ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और इसके साथ ही जो करेंसी मार्केट है, यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन को भी परचेज करना चाहिए, बाय करना चाहिए फॉर सम सर्टेन स्टॉप्स लगा के, क्योंकि अभी तक पॉइंट यही है कि अमेरिका ने अपने शरह सूद में इजाफा नहीं किया है, जिन बेसिस में इन तमाम आइटम्स में तेजी मुमकिन है। अच्छा, इसके साथ जो खबरें हमारे पास आती रही हैं और ख़ास तौर पे ये जो यूक्रेन क्राइसिस के हवाले से जो बातें हुई, इसमें जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जनाब यूक्रेन और रूस के दरमियान अगर जंग हो जाती है, अभी तो बहरहाल जो खबर हमारे पास आई उसमें कह रहे हैं कि जंग नहीं होगी और रूस ने अपने फ़ौजों को पीछे की तरफ किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम 39% गंदम इंपोर्ट करता है पाकिस्तान जो कि एक एग्रीकल्चर लैंड है, इसके बावजूद पाकिस्तान यूक्रेन की गंदम, हम और आप जो आटा खा रहे हैं वो यूक्रेन से आता है। तो यूक्रेन से न सिर्फ हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं बल्कि हम कॉर्न, स्टार्च कॉर्न को भी इंपोर्ट करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो कि एक इंपोर्ट करता है ये तमाम आइटम, कॉर्न, स्टार्च और वीट, इसमें अगर क्राइसिस आती है यूक्रेन में तो पाकिस्तान की इंपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगी। पाकिस्तान में गंदम का क्राइसिस आ सकता है, कॉर्न का क्राइसिस आ सकता है जो, और इस क्राइसिस के बाद जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होगा वो पेट्रोल की प्राइसेस हायर नोट्स पे चली जाएंगी, और हायर नोट्स पे जाने के बाद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसमें इजाफा हो जाएगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट उसी वक्त होता है जब हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है या डॉलर की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत ज़्यादा डेंट लगता है। तो बहरहाल यूक्रेन क्राइसिस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है, और जाहिर है उसका सबसे ज़्यादा जो असरात हैं वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अपर साइड पे जाती हैं और उसके बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है, एंड प्लस हमारे पास डॉलर की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। तो बहरहाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही आज हमारे पास शाम में 2-3 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे एक यूरोपियन यूनियन के हवाले से वहाँ के जीडीपी की रिपोर्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट में मूव आ सकती है। और इसी तरीके से एक इन्फ्लेशनरी एक रिपोर्ट होती है अमेरिका की, दैट इज़ नोन एज द PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वो शाम 6:30 बजे आएगी। इसकी बेसिस पे मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुमकिन है। अच्छा, इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तानी पॉलिएस्टर जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप चेक कीजिएगा। और एनर्जी एक्सपोर्ट्स टू बाय, जो एनर्जी एक्सपोर्ट होती है यूरोप में वो 60% है, इसको भी आप जहन में रखिएगा, क्योंकि यूरोप में और ये रूस और यूक्रेन में अगर कोई क्राइसिस होती है तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आएगा वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस पर आएगा, एंड प्रेशियस मेटल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। 1881 का अब लेवल एक ऐसा बन गया है सोने में कि अगर 1881 को ये क्रॉस करेगा तो मार्केट 1900 के बैरियर्स में चली जाएगी। तो बहरहाल इसको आप चेक में रखें, एंड प्लस ये जो भी सिलसिला हमारा चल रहा है इसमें यूक्रेन एंड रशियन क्राइसिस जो है इसको क्लोजली वॉच करें। अभी जो हमारे पास खबर आई है कि जनाब वहाँ से फ़ौजें थोड़ी सी पीछे गई हैं, ये कोई एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या असल में यही हकीकत है कि रूस ने अपनी फ़ौजें पीछे कर ली हैं, तो इसके क्या असरात होंगे। इससे पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि ये जंगी हालात जो हैं दुनिया में, अब इसका वक्त नहीं है, जंग किसी भी मसाइल का हल नहीं है। और इससे पहले भी हमने देखा, पिछले हफ्ते भी हमारे पास खबर थी कि अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि जनाब हम वो अटैक कर देंगे रूस के ऊपर नेटो अलायंस के साथ, लेकिन फिर ये खबर हमारे पास आई कि जनाब अमेरिका ने अब ये कहा है कि वो यूक्रेन और रूस के ऊपर अटैक करने से पहले अपने असेंबली से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, अपने कांग्रेस में एक वोटिंग कराएगा, एक बिल पास करवाएगा। उस बिल में अगर यस हो गया तो वो यूक्रेन के हवाले से रूस के ऊपर अटैक करेगा, अदरवाइज अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की आवाम अब नहीं चाहती कि अफगानिस्तान से 20 साल के बाद जो इनखिला हुआ है वो दोबारा अमेरिकन फोर्सेस जो है वो यूक्रेन में या इस हवाले से कहीं वो इन्वॉल्व हो जाएं, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि पिछले कई सालों 20 सालों में अमेरिका को जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ है वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। तो बहरहाल जंग किसी भी मसाइल का हल नहीं है, टेबल टॉक करके आप मसाइल को हल कर सकते हैं।
तो बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हासिल होता होगा। और जाते हुए आपसे गुजारिश यही है कि इस YouTube चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और इसकी एक सर्टेन हमने नॉमिनल से फ़ीस रखी हुई है, उसको आप चार्ज करा लें और इसमें आप लॉग इन हो जाइए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।